अभी अभी केवीएस की साइट पर एक इन्होंने नोटिस डाली है और वो नोटिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट वो नोटिस इसलिए है क्योंकि पीआरटी का रिज़ल्ट रिवाइज़ होगा और पीआरटी के रिज़ल्ट रिवाइज़ होने से इसमें बहुत से लोग बाहर होंगे, बहुत से लोग अंदर होंगे। अब इस नोटिस को ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर उसका आउटकम क्या है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया है केंद्रीय विद्यालय संगठन आरपीएस सेक्शन डेटेड 29/11/2023। आज ही ये जो है साइट पे डाला गया है। जैसे इसमें लिखा है रेफरेंस इज मेड टू द जजमेंट डेटेड 28/11/2023 पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ जयवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड and others SLP C number 225/3/2022 wherein the honorable court has held that candidates having qualification of DLED from NIOS are not eligible for the post of primary teacher. Keeping in view the said judgment passed by the honorable Supreme Court, the provisional list of selected candidates for the post of primary teacher uploaded on KVS website on 28/11/2023 is being reviewed and appropriate action will be taken in accordance with law. अब जरा समझते हैं क्या कहानी है। कहानी ये है कि एक कोर्स कुछ दिनों के लिए चला था जो NIOS ने चलाया था। हालांकि वो कोर्स तो ऐसा था कि जो प्राइवेट टीचर्स कहीं पढ़ा रहे थे, जिन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड इस तरीके का कोई कोर्स नहीं किया था, तो उन लोगों के लिए कोर्स चलाया गया था। मेरी जानकारी में तो यही है कि लोगों ने, जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पढ़ा रहे थे लेकिन उन्होंने भी अपने को किसी न किसी स्कूल में पढ़ाते हुए दिखा दिया था कि, और फिर इस कोर्स को किया था, या बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट भी किया था, वो एक अलग मैटर है। मतलब उन्होंने किया था ये, और ये 18 महीने का कोर्स था जिसमें असाइनमेंट यही सारी चीज़ें मतलब होती थी। तो और महज आई थिंक 6-7 हज़ार में ये कोर्स हो जाता था। हालांकि जो लोग बाहर हुए हैं, थोड़ा मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाएगा इस वर्डिक्ट से। बट अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि मान लो नॉर्मल कोई बीएड और बीटीसी जो करता है, जैसे अगर उसने एग्ज़ाम दिया, बीएड में रैंक अच्छी नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज से करता है, आजकल 1.5 लगभग कह सकते हैं 1.5 लाख रुपीज़, क्योंकि 82-84 तो फीस ही है, एक्स्ट्रा भी कॉलेज वाले ले लेते हैं, तो 1 लाख से ऊपर ही वो खर्चा करता है बीएड करने के लिए। सेम डीएलएड में भी अगर देखा जाए, अगर उसको डाइट नहीं मिली या अगर उसका मेन कोर्स में मेन लिस्ट में नहीं हुआ, तो प्राइवेट कॉलेज से अगर वो करता है तो उसको भी लगभग 1 लाख के आसपास वो पहुंच ही जाता है, 2 साल में खर्च करता है। तो एक तरफ 6-7 हज़ार में कोर्स हो रहा है, एक तरफ 1-1.5 लाख रुपया लग रहा है। तो अगर ये कोर्स, इसको वैलिडिटी मिलेगी, जैसे अगर 6,000 वाले या 7,000 रुपये खर्च करके हम सेम डिग्री ले रहे हैं जो हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए मतलब वैलिड है, तो फिर इंसान ये बीएड और ये डीएलएड क्यों करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं? वो क्यों खर्च करेगा इसमें पैसा? वो सीधे यही कर लेगा, तो यही करके वो अपॉइंट हो जाएगा। तो मैटर ये है, तो इस वजह से ऐसे जितने भी लोग हैं उनको बाहर किया जाएगा, और जो अब जब ये बाहर होंगे तो जायज़ सी बात है वो सीट्स खाली होंगी। तो जब वो सीट्स खाली होंगी तो रिज़ल्ट में और जो लोग हैं जो जिनका नहीं हो पाया, जो डीएलएड है, उनको लिया जाएगा। तो ये एक अहम एक डिसीज़न लिया गया है, और इससे हालांकि जिनका सिलेक्शन हुआ जो ऐसे हैं उनके लिए बुरी खबर है, और जिनका नहीं हुआ है वो भी उम्मीद लगाए रखें, क्योंकि बड़ा ही फेरबदल होने वाला है। बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।